हेलो हाय आदाब बहुत सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव लेकर आया हूँ आज दोबारा से सीपीआर कम्पल्स रेडियो ज्ञानवाणी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर। आपको पता ही है हम हर बार आप लोगों के पास एक नई सूचना को लेकर आते हैं और अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और दिन पर, वो है विश्व रोगी दिवस। इस साल 11 फरवरी को 30वां विश्व रोगी दिवस मनाया जाएगा, जिससे लोगों को बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ये दिन पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा 1992 में घोषित किया गया था और ये आवर लेडी ऑफ लूड्स के स्मरणोत्सव के साथ मेल खाता है। विश्व रोगी दिवस आयोजन स्थल की अगर बात करें तो हमारे की वजह से जो विश्व रोगी दिवस है पेरू के अक्रेपका में आयोजित नहीं किया जा सका था, जैसा कि पहले निर्धारित किया गया था, और इस साल ये वेटिकन के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? और इस बार की थीम रहेगी बीमारी हमारी मानव स्थिति का एक हिस्सा है, लेकिन यदि बीमारी को अलगाव व परित्याग के साथ झेला जाए, देखभाल और करुणा के बिना, तो यह अमानवीय बन सकती है। इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो पोप जॉन पॉल द्वितीय को 1991 में पार्किंसन रोग का पता चला था और 2001 में इसकी पुष्टि हुई थी। ऐसा माना जाता है कि बीमारी के निदान के एक वर्ष बाद ही उन्होंने विश्व रोगी दिवस की स्थापना करने का निर्णय लिया था। उन्होंने आवर लेडी ऑफ लूड्स की याद में इस दिन को चुना था, क्योंकि फ्रांस के लूड्स स्थित मैरियन तीर्थस्थल में कई यात्रियों और आगंतुकों को धन्य वर्जिन मैरी की मध्यस्थता से चमत्कारी रूप से ठीक होने की सूचना मिली थी। 2005 में यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि पोप जॉन पॉल द्वितीय उसी वर्ष 2 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। 2013 में पोप बेनेडिक्ट 16वें ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की घोषणा भी इसी दिन की थी। विश्व रोगी दिवस यानी कि वर्ल्ड सिक डे जिसको कहा जाता है, इसके महत्व के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ। इस दिन विश्व भर के लोग बीमार व्यक्तियों और उनके देखभालकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। कई संगठन इस दिन को विशेष रूप से चिन्हित करते हैं और रोगियों को दवाइयाँ, भोजन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विश्व रोगी दिवस के उद्धरण और संदेश क्या है? विश्व रोगी दिवस पर हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और हमें बीमारों की सहायता करनी चाहिए। जो लोग बीमारों की देखभाल करते हैं और निस्वार्थ प्रेम के साथ उनकी सेवा करते हैं, वो सेंट मदर टेरेसा की तरह चर्च के सबसे प्रिय व्यक्तियों में से एक है। रोगियों की देखभाल के लिए पेशेवर दक्षता के साथ साथ कोमलता और निस्वार्थ प्रेम भी आवश्यक होता है। एक स्नेहपूर्ण स्पर्श भी किसी को प्यार का एहसास करा सकता है। विश्व रोगी दिवस उन सभी आस्थावानों के लिए एक विशेष अवसर है जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बीमार व्यक्ति का इलाज दवा से करें और दुखी व्यक्ति का इलाज संगीत से करें। बीमार होने का मतलब है आप किसी और के चश्मे से देख रहे हैं। बीमारी, पागलपन और मृत्यु वे स्वर्गदूत हैं जो मेरे पालने के चारों ओर थे और मेरी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहे। एडवर्ड मुंच। स्वास्थ्य का मूल्य तब तक नहीं समझ आता जब तक कि बीमारी ना आ जाए। थॉमस फुलर। आपको उपचार प्राप्त करने के लिए पहले बीमार पड़ना आवश्यक है। टीडी जोक्स। मजबूत बनो क्योंकि चीज़ें बेहतर होंगी। अभी तूफान हो सकता है लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। अज्ञात। कुछ और बातें अगर इसके बारे में बतानी है तो ज़रूर बताऊँ। विश्व रोगी दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ द सिक हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है और ये उन लोगों को समर्पित है जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही ये उन डॉक्टर, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और देखभाल करने वालों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी अवसर है जो बीमारों की सेवा में समर्पित रहते हैं। इसके उद्देश्य और महत्व ये है कि रोगियों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को सम्मान। इस दिन पर डॉक्टरों, नर्सों और सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया जाता है। आध्यात्मिक और मानसिक समर्थन। केवल दवाई नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक सहारा भी रोगियों के लिए आवश्यक होता है। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। यह दिन दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति में सुधार लाने के लिए जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है। रोगियों के अधिकारों की रक्षा। यह दिन बीमार लोगों के अधिकारों पर जोर देता है ताकि वो बिना किसी भेदभाव के उचित इलाज प्राप्त कर सकें। इसकी हर साल अलग अलग थीम होती हैं और हर बार एक अलग थीम पर ही ये चलता है और काम करता है। यानी कि 2003, 2013, 2024 और 2025 हर बार की तरह इनकी एक अलग अलग थीम होती है। उस थीम के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा और इसके बारे में भी और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें भी आपको बोलता हूँ। और इस बार की जो हमारी थीम रहने वाली है वो रहने वाली है इसकी हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड डे ऑफ द सिक थीम इज़ येट टू बी अनाउंस, जो कि वो भी अनाउंस होने वाली है। जी हाँ, मैं आपके लिए सरप्राइज़ रख रहा था, इसलिए सोचा कि आपको बात ये वाली बात बताऊँ।
बीमारियों से बचाव और रोगियों की देखभाल। बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। स्वस्थ आहार लेना चाहिए और संतुलित पोषण को बनाए रखना चाहिए। व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए ताकि संक्रमण और बीमारियों से बचा जा सके। मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और अगर कोई बीमार है तो हमें उसे भावनात्मक सहयोग देना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। विश्व रोगी दिवस हमें ये याद दिलाता है कि बीमार व्यक्ति को केवल दवा की ज़रूरत नहीं होती बल्कि सहानुभूति यानी कि सिंपैथी, एम्पैथी, देखभाल और मानसिक समर्थन की भी ज़रूरत होती है। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम न केवल बीमारों की मदद करें बल्कि समाज में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास करें। इस दिन पर हमें बीमार लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करनी चाहिए। साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उचित सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम खुद को और अपने परिजनों को बीमारियों से बचा सकें। स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन की कुंजी है, इसलिए हमें अपने और दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पर हम आप लोगों के साथ ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। धन्यवाद।